श्री हरि। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब आगे दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनधोच्चये शंखं दद्मौ प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए वच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस श्लोक का क्या भाव है, यह प्रश्न। उत्तर है, भीष्म पितामह कुरुकुल में बाह्लीक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमताएं ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए, दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा। साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वान् खगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तुमूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक का क्या भाव है। भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर से उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। अब आगे के श्लोक से संबंध है। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोक में बतलाते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का क्या भाव है। उत्तर है, अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बहुत ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थीं। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी।
उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर सब और 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू तक नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर सुसज्जित सुशिक्षित बलवान और तेजी से चलने वाले सफ़ेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मर जाएं, ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम न होते थे, और ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रथ रणवादों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य शंख बतलाया गया है। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दग्मो महाशंखं भीमकर्ता वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अब प्रश्न है, भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांजन्य शंख किससे मिला था? उत्तर है, ऋषिक इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश ऋषिकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान् ऋषिकेशस्तो विष्णो ख्यातो देवेषु केशवः। विष्णु ऋषिकेश इंद्रियों को कहते हैं, आप उनके ईश स्वामी हैं तथा केशव आप देवताओं में ऋषिकेश नाम से विख्यात हैं। तो ऋषिकेश इंद्रियों के अधीश्वर हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वर के निधान भी, इसलिए उनका एक नाम ऋषिकेश भी है। पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप में स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। अब प्रश्न है, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर है, राजसू यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उनका नाम धनंजय हो गया था और देवदत्त नामक शंख इनको निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। महाभारत वनवास के समय का प्रखंड है ये। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। प्रश्न है, भीमसेन के भीमकर्मा और वृकोदर नामक कैसे पड़े और उनके पौड्र नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया है? उत्तर है, भीमसेन बड़े भारी बलवान थे।
उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसलिए ये भीम कर्मा कहलाने लगे। इनके भोजन का परिणाम बहुत अधिक होता था और उसे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी। इसलिए इनको वृकोदर कहते थे। वृकोदर, बड़ा उदर वाला, बड़े पेट वाला। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था, इसलिए उसे महाशंख कहा गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल तथा सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की माताएं भिन्न भिन्न थीं। इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले राजसूय यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर भी वे राजा ही होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्धमान हैं, इसलिए उनको राजा कहा गया है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टधुम्रो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्रश्न है, काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रासंगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? उत्तर है, शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के चरणों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी को प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा शिखंडी रखा गया और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वक विद्याध्ययन कराया। समय पर दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तो उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, वह तो स्त्री है। पर वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा
हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतना भयानक विपत्ति आई देखकर वह बहुत दुखित हुआ। वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्थूणाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपनी पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर लिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा था। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए थे। इस कथन में कोई खास बात है? उत्तर है, सर्वशः शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जितने नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही बात खास है। अब अगले श्लोक से संबंध है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य शूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ, संजय उसे बताते हैं। साघोषो धार्तराष्ट्रां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब प्रश्न है, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर है, पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक ही साथ बजे, तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश और पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब ओर उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया। अब आगे के श्लोक से संबंध है। पांडवों की शंख ध्वनि ने कौरव वीरों के व्यथित होने का कारण का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसमासम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहुर्महीपते। अर्जुन उवाच शयनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अयुच्युत। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा।
अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रश्न, अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसीलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अब प्रश्न है, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर है, अर्जुन ने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सहज सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। प्रश्न है, संजय ने यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? उत्तर है, भगवान को ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं। यह कितना बड़ा अज्ञान है। बार बार संजय धृतराष्ट्र को सचेत करते हैं, सूचित करते हैं कि आप उस परम पिता परमेश्वर से युद्ध करने जा रहे हैं